पब्लिक में पिट के आए हैं पर डॉक्टर को चेकअप करा देते हैं। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी रेकमेंड किया। अल्ट्रासाउंड हमने करा लिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ डेली व्लॉग में। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आपसे ऐसे बात किए हुए। कंटेंट शूटिंग तो होती रहती है पर ऐसे मिलना भी बहुत जरूरी है और बहुत दिन से हमने डेली व्लॉग नहीं किया, तो मैंने कहा चलो देते थोड़ा पर्सनल लाइफ अपडेट, हेल्थ अपडेट, काम में क्या चल रहा है, आपसे मिले दोबारा काफी दिनों बाद और बातें करें काफी सारी। आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जब से हम केदारनाथ से आए हम बस वही अपना जो ट्रिप से आने के बाद रूटीन होता है, घर संभालना, पैकिंग को अनपैक करना और फिर आने के बाद 2-3 दिन तो हमारी तबीयत बहुत खराब रही। मतलब पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द था, ऐसा लग रहा था जैसे पब्लिक में पिट के आए हैं। हमारी टांगे तो काम ही नहीं कर रही थी, इतनी उतराई करने के बाद तो बहुत दर्द हो रहा था। बट एनीवे पहले हमने टाइम लगाया रिकवर करने के लिए। इन बिटवीन ऑल ऑफ दैट मेरी हाउस हेल्प फिर से भाग गई भाई। वो उसको मैंने बोला था कि मैं 5 दिन के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ, 5 दिन के बाद आप आ जाना। भाई उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। मेरा तो मुझे लगता है यहाँ पे जितना टाइम भी मैं रहने वाली हूँ मेरे को हर 2 महीने में एक नई हाउस हेल्प ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको मैं लगाती हूँ वो गाँव ही चले जाता है। कोई मेरे को परमानेंट कोई मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। बाकी उसी के साथ साथ आज बहुत काम है, क्लासेस भी है मेरी, पर हमें आज टेस्ट के लिए भी जाना है। सो अंकित को लास्ट 1 वीक से ना बुखार कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, तो फिर कोल्ड कफ भी है। मतलब जब से हम केदारनाथ से आए बीच में हमारी तबीयत कोई ऐसे बिल्कुल ठीक हुई ही नहीं है। मतलब हमें कोल्ड कफ फीवर कुछ ना कुछ तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो हमने एक बार डॉक्टर को चेकअप करा देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट गुड कि बार बार ऑन एंड ऑफ होते ही जा रहा है फीवर। तो कल हम गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट रेकमेंड किए हैं जो अभी अभी अंकित के होने वाले हैं। हमने ऑनलाइन ही बुक किया हेल्थियन से, तो वो घर पे ही आके आपका सैंपल लेते हैं और फिर रिपोर्ट आ जाती है 24-48 आवर्स में। तो हम अभी वो करवाएंगे। कितने बजे की अपॉइंटमेंट अंकित उनकी? आने वाला होगा, बस 8:30 से 9:30 का था। हाँ ठीक है, तो बस अभी पहले इसका टेस्ट होगा, फिर एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी रेकमेंड किया है, तो वो टेस्ट हो जाए फिर उसके बाद हम इसका अल्ट्रासाउंड कराने भी जाएंगे। भूखे पेट रहना होगा तेरे को तब तक, अल्ट्रासाउंड तक। पता नहीं, बोला था ना उसने अल्ट्रासाउंड खाली पेट होगा। हाँ किसी ने बोला था। जी सुई लग गई, कैसा लग रहा है? सुई नहीं लगी, सुई लगाया खून निकाल लिया उसने। खून निकाल लिया? कब तक आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट 1-2 दिन बोला उसने। हाँ 48 आवर्स शायद बोल के गए हैं, 48 आवर्स। फिर अब डॉक्टर कंसल्टेशन की दोबारा देनी पड़ेगी शायद। हाँ अभी आज वो कराना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड। कैसा लग रहा है सुई लगवा के? मजे आ रहे हैं? सुई लगाने में दिक्कत नहीं है भाई, गोली खाने में बहुत दिक्कत होती है। गाइस इसको ना दवाई खानी नहीं आती। अरे मेरी गोली यहाँ पे अटक जाती है। ये जब भी गोली खाता है ना इसकी दवाई अटक जाती है और फिर ये वॉमिट कर देती है। ये छोटे बच्चों की तरह है, इसको वो पीस के देते हैं पता है छोटे बच्चों को। छोटे में तो मैं वो क्या करता ना, चम्मच लेता, चम्मच से थोड़ा सा पानी लेता ना, फिर उसमें गोल लगते रहता। हाँ गोल के, फिर वो पी लेता। तो अभी भी खोल के पी लिया, किसी ने मना किया? गंदा लगता है ना टेस्ट, तो फिर व्हाट इज बेटर, घोल के पीना या अटकना? अरे अगर चली जाए एक ही बार में, जैसे कल रात को चली गई एक ही बार में, मजा आ गया, मस्त हो गया मैं। हाँ। लेकिन अगर ना जाए तो इसकी गोली अटक जाती है ना, फिर ये 2 दिन तक परेशान रहता है। मैंने इसको सिर्फ बोला, मैंने कहा कि बी एन अडल्ट, लर्न हाउ टू टेक अ गोली मेडिसिन। खाना फिर भी ठीक है, गोली इवेंचुअली गल जाती है। दिक्कत होती है कैप्सूल में, कैप्सूल अटकता है, वो गलता नहीं है, वो अटका रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, बस चिल मारता रहता है यहाँ बैठ के। मेरे क्या सरप्राइज मिल रहा है भाई? अभी तो धूप निकली हुई थी, इतनी तेज बारिश, और ये बादल कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं कहाँ रहती हूँ? मनाली। हम ऊटी में रहते हैं, ऊटी में। मेरा सारा सूट गीला हो गया बेबी, इसका कलर छूट रहा था, वैसे हटा इसको यार। क्या यार इतनी मुश्किल से सूख रहा था। 12 बजे हमने अल्ट्रासाउंड के लिए जाने के, क्या हो गया है? बादल आए हैं मनाली ब्रो, मनाली में रहते हैं हम। हाँ हाँ और क्या है? तो चलो जी, आधे घंटे बाद बारिश रुक गई है, मैं भी नहा ली हूँ और अब हम निकल रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। टाइम से पहुंच जाएंगे ना? हाँ टाइम से पहुंच ना मस्त मौसम हो रहा है एक्चुअली। अभी बारिश के बाद थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है, पर आज तो मैं नहाई हूँ पता है। बालकनी में इतनी तेज बारिश हो रही थी और मैं तो घुस गई। मैंने कहा भाई मेरे को एंजॉय करना है अपना वेदर। मैं नहाई, फिर उसके बाद जाके मैंने शावर लिया और फिर बालकनी अलग साफ करनी पड़ गई मेरे को। आ गए हैं अल्ट्रासाउंड
कराने, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं वहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें नोएडा में क्योंकि ज्यादा पता नहीं है ना कि कहाँ से कराना है। आपको श्योर भी नहीं था कि ये लोग लड़कों का करते हैं कि भी नहीं। हाँ लेकिन कॉल किया तो उन्होंने बोला कि करते हैं। करते हैं, मतलब आई थिंक वहाँ हर जगह ऐसे ही होता होगा, आई गेस सबका करते होंगे, बस हमेशा खाली यहाँ पे गर्ल्स ही देखी है। हाँ। तो इससे मैंने कहा कंफर्म कर लूँ। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और अभी 30 मिनट्स की वेटिंग है, क्योंकि हम यहाँ भी लेट पहुंचे। मैं इसको कह रही थी कि एयरपोर्ट ले जाता तो मैं कम से कम अपना बिग बॉस देख लेती थी, वो घर पे तो टाइम मिलता मैं नहीं। लेने भी वाला था, फिर बारिश हो रही थी, मेरे को लगा कि ये खराब ना हो जाए बिना फालतू में, तो मैंने नहीं लिया। वाह कितना अच्छा पति है यार तू। तो अभी 30 मिनट्स है, पर आज सुबह से फास्टिंग पे से कुछ भी नहीं खाया, और इसके सामने ही हमारी फेवरेट मोमो शॉप भी है। तो बाहर निकल के थोड़ा प्लान बन रहा है। वो यार डॉक्टर के स्कैन कराने आया, फिर हम मोमोज खाने जाएंगे। कल हम जब डॉक्टर को दिखाने गए थे तो हम मासी के साथ गए थे, तो वापसी पे वहां से पूरी कचौड़ी खा के आए हैं, और आज हम सोच रहे मोमोज का। हमारा होगा जिंदगी का, पता नहीं क्या ही बनाया हमको भगवान ने। हो जाएगा जो स्वाद है ना, स्वाद के सबको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज होना भी नहीं चाहिए। 3 घंटे से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है मेरा पति, फास्टिंग पे है, एक ट्रीट तो बनती है। खाली पानी पिया, पानी पी जा रहा हूँ मेरे यहाँ पे डिम्पल क्यों आता है? इट इज सो वियर्ड, है ना? आई हैव अ डिम्पल हियर। ठुड्डी पे। हाँ मतलब लोगों के यहाँ होता है, मेरे यहाँ डिम्पल आता है, मतलब एक साइड है। 20 minutes later. तो अल्ट्रासाउंड हमने करा लिया है, रिपोर्ट में मिल गई है 10 मिनट के अंदर अंदर ही। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये लग रहा था कि इसके ना पेट में भी दर्द हो ही रही थी बहुत ज्यादा बीच में, है ना? जब ये बीमार हुआ है तो इसको पेट में भी दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा लो, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो हमें ये डर था कि कहीं स्टोन वोन्स ना हो। डॉक्टर ने बोला था कि चेक करा लो, बट स्टोन नहीं है, टचवुड, ऐसा कुछ भी बसूड़ी नहीं है, क्योंकि स्टोन आर वेरी पेनफुल, है ना? सब कुछ नॉर्मल आया है। नॉर्मल आया है, एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट थोड़ा सा हमें लिवर फैटी बताया डॉक्टर ने कि बहुत हल्की सी दिख रही है, फैटी हल्का सा ऑब्जर्वेशन है, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफस्टाइल में। डॉक्टर ने तो मुझे भी बोला था, हम तो अब हम एक जैसे हो गए गाइस। अब हम दोनों को बाहर का खाना डॉक्टर ने बोला कि कंट्रोल करो। एंड एक चीज हमारी बहुत ज्यादा हो रही है ना आज कुछ टाइम से, वो है कोल्ड ड्रिंक्स हमने बहुत दबा के पिए गर्मियों में। और इनफैक्ट हम जब चढ़ाई पे भी गए थे ना, तो भी मैंने तो बहुत पिया। मैं तो लिटरली इसका कोल्ड ड्रिंक को लेकर ना कंट्रोल बिल्कुल चला ही गया है, गायब भी हो गया है। और मैं बिल्कुल नहीं पीता था। मैं नहीं पीता था और इतनी पीने शुरू हो गया हूँ, जबकि पानी में अभी भी नॉर्मल पी रहा हूँ, पानी में नॉर्मली पीता हूँ, फ्रिज का नहीं पीता। बट ही क्रेव्स कोल्ड ड्रिंक अ लॉट। ये मेरे साथ रहने के बाद शुरू हुआ है, मैं इसको मना करती हूँ और ये ज्यादा पीता है। पहले ये जिम भी जाता था, इसका जिम के लिए इसको टाइम नहीं मिलता, तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप ट्राई करो कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करो। तो इसको ये बोला कि किसी तरह, आई नो इसका स्केड्यूल बहुत बिजी है, बट देखो हेल्थ सबसे पहले है। तो जैसे मैं भी बाहर का खाती हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं है, पर मैंने भी अपना रोज का रूटीन बनाया हुआ है, वॉक का, रनिंग का। मैं जाती हूँ 45 मिनट्स 1 आवर के लिए मैं जाती हूँ। तो इसको भी यही बोला है कि टाइम निकाल के जिम जा पाए। जिम नहीं भी जा पा रहा कोई बात नहीं, चल मेरे साथ वॉक पे ही चल ले, कि थोड़ी बहुत तो एक्टिविटी हो। हमारा पूरा दिन बैठने का काम है, तो इस वजह से देखो वो फिर वो कहीं ना कहीं तो शो करता ही है। विद एज वो चीज ना शो करेगी, वेट गेन भी हो रहे हैं हमारे, फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे लाइफ में, ठीक हो जाएगा। ये मुझे बोल रहा था कि मेरा ना ठीक है, फीवर उतर गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अवॉइड कर रहा था, टेस्ट भी नहीं करा रहा था ये। मैंने बोला कि नहीं यार, हम अपने पेरेंट्स को ये चीज बोलते हैं कि आप लोग ये चीजें अवॉइड करते हो। छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना बड़ी बन जाती है। तो 1000-1500 का मुंह नहीं देखना चाहिए इन चीजों के लिए। आपकी कितनी भी तंगी चल रही हो, हमारा ऑलरेडी इसमें बहुत खर्चा हुआ है, और ये वही कह रहा था इतना खर्चा हुआ है, क्या करना है। मैंने कहा नहीं, 1000-1500 आप अभी बचाओगे ना, बाद में आपको उससे ज्यादा दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। तो स्कैन कराना और टाइम पे टेस्ट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, कट टू इवनिंग। बहुत सारा काम करने के बाद अंकित एज यूजुअल हैज टेकन ओवर द डिनर ड्यूटी, और आज मैंने अंकित को बोला है कि मुझे काले छोले खाने हैं, क्योंकि मुझे ना काले छोले का सैलेड भी लेना था, है ना बेबी? हमने ये केदारनाथ में खाया था, और नॉट दैट इट्स एनीथिंग डिफरेंट, पर जब से हमने वहां पे खाया है मेरे को इसका अलग शौक चढ़ गया, चस्का लग गया। तो मैंने बोला कि थोड़े से निकाल दियो, बॉईल कर दियो, मैं कल इसका सैलेड बना के खा लूंगी। और अभी आज डिनर में बन रहे काले छोले। हम शनिवार का वेट नहीं करते काले छोले के लिए, हम कभी भी बना लेते, कोई दिन फॉलो नहीं करते, हम कभी भी कुछ बना लेते हैं, कभी बना लेते। तो अंकित बना रहा है काले छोले जबरदस्त तड़का लगा के विद राइस एंड रोटी, वी हैव बोथ। और साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोले का पानी निकाल लिया है एज यूजुअल, और ये अंकित पिएगा, क्योंकि आज हम डॉक्टर के पास होके आए, तो थोड़ा एक आधी चीज हम ऐसी ले लेते हैं जिससे हमें लगे कि वाह आज तो बहुत हेल्दी कर लिया। So, अभी पति देव की रिपोर्टें आ चुकी हैं,
ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड एवरेज स्कोर आया है हस्बैंड का, एवरेज ही है ना, हाँ मतलब मोस्टली ठीक ही है ऐसा कुछ मोस्टली ठीक है, लाइक इट्स 80% ओके, नहीं है। हाँ बट 20% वी नीड टू वर्क ऑन। हाँ। और वही है बेसिक चीजें जो अभी तक सिर्फ मेरी रिपोर्टों में आती थी, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज, बैलेंस डाइट एंड वर्कआउट। यस और अब से अंकित के उसमें भी आ गई है ना अंकित? सेम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो गया हमारा। सो एक्चुअली मैं अभी तक ये नहीं कर पाती थी क्योंकि एक मेरा पति एकदम है खाने का शौकीन, ठीक है, जबरदस्त वाला, ओके, और मैं इसको देख देख के पिघलती रहती थी और मेरे में तो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, ओके, बट हमारे घर में मेरी चलती है, ठीक है, अगर मैं बीमार भी हूँ या मेरी रिपोर्ट अच्छी भी है पर मुझे खाना है तो अंकित मुझे मना नहीं कर पाता। पर अब अंकित तेरी मेरी रिपोर्ट एकदम सेम हो गई है, ऐसे करो और ये तो उल्टा हो गया। बहुत बेसिक चीजें जो हमारी रिपोर्ट में आया है कि थोड़ा बहुत वर्कआउट, अच्छा खाना, घर का खाना, दुनिया भर का मेयो नहीं ठूसना, और दुनिया भर का क्रीम, फ्राइड फूड अवॉइड, मम्मी को बोलना पड़ेगा पकोड़े खिलाने बंद करें। पकौड़े बंद करने पड़ेंगे, ये सब बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं करना लेकिन लिमिट में करना है। हाँ, और एक्चुअली हमारा लास्ट 1 महीने से तो गाइस अभी हमने कंट्रोल कर लिया है, उससे पहले हमारा बहुत ज्यादा हो गया था, हम रोज शाम को हमारा कुछ बाहर का खाना मन करता है। सो अभी इसका डॉक्टर ने क्या मतलब जो हमने ब्लड रिपोर्ट्स देखी है मोस्टली उसमें सब सही है, बट जो एक आधी कोई पैरामीटर थे जो ऊपर नीचे है, जिसकी ओवरऑल समरी यही है कि ही जस्ट नीड्स टू वर्क ऑन हिज लाइफस्टाइल। और साथ ही साथ इनकी रिपोर्ट में ये भी आया है कि मैनेज स्ट्रेस लेवल। बेबी कौन सा स्ट्रेस ले रहा है तू? मेरे को तो बताया नहीं कभी तूने कि तेरे को किसी चीज का स्ट्रेस है। पता है टेस्टर जिसने खून मेरा टेस्ट किया उसको पता होगा कि मेरे को नहीं बेबी, मेरे को जानना है सच में, मतलब तू भी बाकी लड़कों की तरह कोई बात तो अपने दिल में छुपा के बैठे, बीवी बीवी परेशान करती है तेरे को? नहीं, मेरे को आइसक्रीम नहीं मिलती। आइसक्रीम नहीं मिलती, इस बात का स्ट्रेस है तेरे को? नहीं बेबी सच में किस बात का स्ट्रेस है बेबी? कोई स्ट्रेस नहीं है, बेबी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की चक्कर ही नहीं है, किस चीज का स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। बीवी का स्ट्रेस है ना, सारा स्ट्रेस ही बीवी का है। ये सब तो यही बोलेंगे शादी के बाद ही हमारा लड़का स्ट्रेस में आ गया। देखो गाइस रोटियां बना रहा है, स्ट्रेस तो होगा ही। यही स्ट्रेस है क्या बेबी? तू मेरे को बता, अगर तेरे को रोटी बनाने का स्ट्रेस है मैं आज टेक ओवर कर लेती हूँ। रोटी बनाने का भी कोई स्ट्रेस होता है? तो किस बात का स्ट्रेस है कोई स्ट्रेस है ही नहीं। बीवी के खर्चे के स्ट्रेस? नहीं, बीवी खुद अपने खर्चे उठाती है, अपने खर्चों का स्ट्रेस? अपने खर्चे भी उठा लेती, मेरे भी उठा लेती है। नहीं तो फिर तुम्हारी आमदनी कहाँ जा रही है? वो भी तो मेरे पास ही आ रही है। गाइस की शक्ल बता रही है, इसको किसी चीज का तो स्ट्रेस है पर ये मुझे बताता नहीं। जबरदस्ती ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई तो स्ट्रेस है इसको। अरे देख मैं तेरे को स्पेशल वाली रोटी बना के लाऊंगा, तंदूरी वाली। हाँ देखो गाइस यही बीमार है और यही मुझे पार्टी करा रहा है, ये नहीं छोड़ता। मैंने अभी इसको बोला मैं रोटी बनाती हूँ, बोलता नहीं मैं तंदूरी रोटी बनाऊंगा। आज इसने पूरा चीट डे कर लिया है, ये आज डॉक्टर के पास सावची होके गया है, कह रहा है बस आज ही खाऊंगा, बस आज ही खाऊंगा। हाँ एक दिन तो बनता है ना। हाँ कह रहा है बस आज ही खाऊंगा, आज सब मर्जी का सब कुछ खाऊंगा। अगर डॉक्टर के पास गए और वापस आते टाइम तुमको चॉकलेट नहीं मिली और आइसक्रीम नहीं मिली तो फिर क्या डॉक्टर के पास गए? सही बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कहने की बात है मतलब हमको ऐसा कोई सीरियस वो चीज नहीं है, बट ये है कि हाँ अगर हमारी रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही है कि वी जस्ट नीड टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस तो हम वो कर लेंगे, ठीक है बेबी? बहुत दिनों बाद हमने आज डेली ब्लॉग किया है, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी है नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके लिए भी, और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज भी। पर उससे पहले हमने सोचा एक दिन डेली ब्लॉग में आके आपको अपने घर के हालात और अपने खुद के हालात बता दे अपडेट दे दे। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।